हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेयरिंग नंबर की डिटेल्स को जानेंगे कि बेयरिंग नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर रहता है वो सारा नंबर का क्या मतलब होता है। हर एक नंबर का कुछ कुछ मीनिंग है दोस्तों, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग सारा नंबर का डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इस तरह से बेयरिंग के ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, इस जगह पे देखिए 6305 लिखा हुआ है। इस तरह से ओडी में या आईडी में, इस आईडी में लिखा हुआ हो सकता है या ओडी वाले रेस में लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे भी नंबर लिखा हुआ रहेगा। उस नंबर का मीनिंग होता है दोस्तों। उसी नंबर से पता चलता है कि बेयरिंग कौन से टाइप का है, सीरीज का है, सारा उसी में आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग अभी नंबर के बारे में जानते हैं। सोचिए ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिख दिया है। बेयरिंग के ऊपर अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो हर एक नंबर का क्या मीनिंग है। 620555Z C3 बेयरिंग है ये। इस बेयरिंग में जो पहला डिजिट होता है दोस्तों, कोई सा भी बेयरिंग में पहला जो डिजिट होता है बेयरिंग का, फर्स्ट डिजिट, वो क्या बताता है, बेयरिंग के टाइप को बताता है। वो बताता है कि बेयरिंग कौन से टाइप का है। जैसे इसके ऊपर भी देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बेयरिंग नंबर के ऊपर यहाँ पे 6305 लिखा हुआ है। तो ये 6 जो है, पहला जो डिजिट है 6 जो लिखा हुआ है, वो क्या बता रहा है, बेयरिंग कौन से टाइप का बेयरिंग है। ठीक है। उसके बाद दूसरा डिजिट, बेयरिंग के ऊपर जो दूसरा डिजिट लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, वो क्या बताता है, बेयरिंग कौन से सीरीज का है, लाइट सीरीज का है, मीडियम सीरीज का है, हैवी सीरीज का है, वो बताएगा उस बेयरिंग का सेकंड डिजिट। और बेयरिंग का जो लास्ट डिजिट है, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 05, वो क्या बताएगा, बोर डायमीटर, जो उसका आईडी का डायमीटर है, जो बोर है वो कितना है, वो बताता है लास्ट का 2 डिजिट। ये आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट डिजिट क्या बताता है, बेयरिंग के टाइप को बताता है। बेयरिंग का जो नंबर का जो सेकंड डिजिट है वो बेयरिंग के सीरीज को बताता है। और बेयरिंग का जो लास्ट 2 डिजिट रहता है वो बेयरिंग के बोर डायमीटर को बताता है। बोर डायमीटर किसे कहते हैं, ये वाला जहाँ पे शाफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो ये जो आईडी है, ये आईडी का साइज क्या है, वो कौन बताएगा, बेयरिंग का जो लास्ट 2 डिजिट है वो बताता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। और इस तरह से अगर डबल जेड लिखा हुआ रहे तो वो क्या है, सील्ड बेयरिंग है बोथ साइड। अगर सोचिए इस बेयरिंग में अभी लिखा हुआ है 6305, जेड नहीं है यहाँ पे। अगर डबल जेड रहता तो दोनों साइड में सील रहता, यहाँ पे भी सील रहता और इस साइड में भी सील रहता। अगर सिंगल जेड रहता तो एक साइड में सील रहता और एक साइड में ओपन रहता। तो ये क्या है, अगर डबल जेड लिखा हुआ है तो वो सील्ड है या ओपन है, वो पता चलेगा। अगर डबल जेड नहीं लिखा हुआ है तो ओपन बेयरिंग होगा इस तरह से। अगर डबल जेड लिखा हुआ है तो सील्ड बेयरिंग होगा दोस्तों। C3 क्या है, अब बेयरिंग के ऊपर अगर C2 C3 C4 इस तरह से लिखा हुआ रहे तो वो क्या बताता है, बेयरिंग के क्लियरेंस को बताता है, इंटरनल क्लियरेंस। यहाँ पे एक्सल और रेडियल, एक्सल मतलब ये इस तरह से हम लोग पकड़कर ये इनर को ऊपर नीचे करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सल क्लियरेंस। और रेडियल क्या होगा, अगर इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे हम लोग बेयरिंग को, वो रेडियल क्लियरेंस। तो इस बेयरिंग के अंदर क्या क्लियरेंस है, वो ये वाला बताता है जो C3 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, अगर 6 की जगह 1 लिखा हुआ रहता, 2 लिखा हुआ रहता, तो वो कौन से टाइप का बेयरिंग होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानकारी आप लोगों को होना चाहिए उसके बारे में। तो हम लोग अभी समझ लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह अगर 1 लिखा हुआ रहता तो कौन सा बेयरिंग रहता, वो सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग होता। अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता तो 1 की जगह अगर 2 से स्टार्ट होता तो कौन सा बेयरिंग होता दोस्तों, स्पेरिकल रोलर बेयरिंग होता। 2 की जगह अगर यहाँ से 3 से स्टार्ट होता, सोचिए बेयरिंग नंबर, तो कौन सा बेयरिंग होता, वो डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होता। 3 की जगह अगर 4 से स्टार्ट होता तो कौन सा बेयरिंग होता, 4 अगर यहाँ से स्टार्टिंग में 4 लिखा हुआ रहता तो वो होता डबल रो बॉल बेयरिंग। 4 की जगह अगर 5 लिखा हुआ रहता, सोचिए 5 से स्टार्ट होता तो वो कौन सा बेयरिंग होता, थर्ड्स बॉल बेयरिंग। 5 की जगह जैसे यहाँ पे 6 से स्टार्ट है तो 6 में अगर ये है लिखा हुआ तो कौन सा बेयरिंग है, ये सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखिए इस बेयरिंग में 6 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा बेयरिंग है, सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। 6 की जगह अगर यहाँ पे 7 से बेयरिंग नंबर स्टार्ट होता तो कौन सा बेयरिंग होता, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है, अगर ये 7 से स्टार्ट होता तो क्या होता, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है दोस्तों। अब 7 की जगह अगर यहाँ पे 8 से स्टार्ट होता तो कौन सा बेयरिंग होता, वो फ्लैट सील बेयरिंग। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगर ये 8 से स्टार्ट होता तो कौन सा बेयरिंग होता, फील्ड सील बेयरिंग होता। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब 8 के बाद और आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ से 1 से लेकर 8 तक होता है, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है नंबर में। इस तरह से नंबर लिखा हुआ रहेगा, नंबर के आगे कुछ डिजिट लिखा हुआ रहता है। जैसे सोचिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे 32/T लिखा हुआ रहता तो क्या होता, अगर 32/T लिखा हुआ के बाद नंबर लिखा हुआ रहता तो होता टेपर रोलर बेयरिंग।
अगर आर लिखने के बाद नंबर स्टार्ट होगा तो कौन सा बेयरिंग होगा, इंच बेयरिंग। अगर एन लिखने के बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट होगा तो वो कौन सा बेयरिंग होगा, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। अगर डबल एन लिखने के बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है तो वो हो रहा है डबल रो रोलर बेयरिंग। अगर एन ए लिखने के बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है तो वो हो रहा है नीडल रोलर बेयरिंग। ये याद रखना है दोस्तों, मैं जो जो बता रहा हूँ इसको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, अपनी गैलरी में रखिए, आगे चल के आप लोगों को बहुत काम आएगा दोस्तों। अगर एन ए के बाद सोचिए यहाँ पे बी के लिखने के बाद और बेयरिंग नंबर स्टार्ट होता तो वो होता नीडल रोलर बेयरिंग विथ क्लोज एंड डीप कैप। क्लोज एंड रहता डीप कैप के साथ अगर बी के लिखा हुआ रहता। अगर एच के बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है तो नीडल रोलर बेयरिंग विथ ओपन एंड डीप कैप, वो ओपन एंड होता। अगर सी लिखा हुआ रहता सोचिए उसके बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट होता तो वो होता कर्व रोलर बेयरिंग। अगर के लिखा हुआ रहता उसके बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट होता तो वो होता नीडल रोलर एंड केज थर्ड्स असेंबली बेयरिंग। ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू जे लिखा हुआ रहता उसके बाद बेयरिंग नंबर स्टार्ट होता तो वो होता 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। ये जो सारा डिटेल्स मैंने बताया ये आप लोगों को देखिए डिस्प्ले में आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आगे चलकर बहुत काम आएगा दोस्तों। ये डिजिट चेंज होने से ही, पहला डिजिट चेंज होने से ही बेयरिंग चेंज हो जाता है, बेयरिंग का नाम चेंज हो जाता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैंने सारा डिटेल्स बताया आप लोगों को, 1 से लेके क्यूजे तक आप लोगों को पूरा डिटेल्स मैंने बताया दोस्तों। अब बेयरिंग के सीरीज में चलते हैं हम लोग कि बेयरिंग का कौन कौन सा सीरीज आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सोचिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 6 के बाद 60 लिखा हुआ रहता तो वो कौन सा सीरीज में आता। अगर 6 के बाद पहला डिजिट के बाद 0 लिखा हुआ रह रहा है तो वो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज का होता दोस्तों। यहाँ पे 6 के बाद अगर 1 लिखा हुआ रहता तो वो एक्स्ट्रा लाइट थर्ड्स सीरीज में आता है दोस्तों। ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 6-2 लिखा हुआ तो ये लाइट सीरीज का बेयरिंग है, जैसे ये वाला बेयरिंग है 6-3 लिखा हुआ, तो 3 अगर रहेगा तो कौन सा है, मीडियम सीरीज का बेयरिंग है ये वाला। ठीक है। अगर 2 लिखे रहता है इसके जगह पे तो कौन सा बेयरिंग होता है, यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो ये लाइट सीरीज का बेयरिंग है दोस्तों, 3 लिखा हुआ है तो मीडियम सीरीज का बेयरिंग है, और 4 लिखा हुआ रहेगा तो हेवी सीरीज का बेयरिंग होगा। इसको आप लोगों को याद रखना है, जो सेकेंड डिजिट है बेयरिंग का वो सीरीज बताता है। अगर 0 लिखा हुआ है तो एक्स्ट्रा लाइट है, 1 लिखा हुआ है तो एक्स्ट्रा लाइट थर्स्ट है, अगर 2 लिखा हुआ है तो लाइट बेयरिंग है, 3 लिखा हुआ है तो मीडियम बेयरिंग है, और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे तो हेवी बेयरिंग है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या शो करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो लास्ट डिजिट है दोस्तों ये बोर साइज बताता है कि बेयरिंग का बोर साइज क्या है। मैंने पहले ही बताया कि बेयरिंग का बोर साइज क्या है वो बताता है, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। 0.5 है, इसके साथ 5 को गुना किया जाता है दोस्तों, जितना आता है वो बोर साइज होता है। बट कब से वो लागू होता है, 3 के बाद। यहाँ पे सोचिए 0.3 होता तब तक वो लागू नहीं होता, 0.4 आएगा तब आप लोग 5 के साथ उसको गुना कर सकते हो। यहाँ पे सोचिए बेयरिंग नंबर में 6200 होता तो उसका जो बोर साइज होता वो 10 mm होता। कोई भी बेयरिंग का अगर एंड में 00 लगा हुआ है तो उस पर 10 mm का बोर साइज है, वो आप लोग को याद रखना है। सोचिए यहाँ पे 01 होता तो वो 12 mm का बोर साइज होता, 02 होता तो 15 mm का बोर साइज होता दोस्तों। यहाँ पे अगर 02 होता तो 15 mm का बोर साइज होता, 03 होता तो 17 mm का बोर साइज होता। उसके बाद 03 के बाद 04 से आप लोगों को क्या करना है, गुना कर देना है। सोचिए 04 रहता, इस तरह से 04 रहता तो गुना 5 आप लोगों को कर देना है, जितना आंसर आएगा। जैसे 20 mm आ रहा है तो 20 mm बोर साइज होता है। यहाँ पे 05 है तो इस तरह से आप लोगों को 05 गुना 5 कर देना है, कितना आ रहा है 25 mm बोर साइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 05 की जगह 06 होता, गुना 5 कर देना है, कितना आ जाएगा 30 mm। इस तरह से आप लोगों को करना है। 03 के बाद 00 रहे तो 10 mm, 01 रहे तो 12 mm, 02 रहे तो 15 mm, 03 रहे तो 17 mm। इसको आप लोगों को याद रखना है, वो बोर साइज होता है। 03 के बाद 04 से आप लोग इस तरह से 5 गुना करके और उसके बोर साइज को आसानी से निकाल सकते हैं, उनका बोर साइज क्या है। अब ये डबल जेड, यहाँ पे क्या बताएगा, डबल जेड सील्ड बता रहा है बेयरिंग। अगर डबल जेड की जगह सिंगल जेड रहता तो क्या बताता दोस्तों, मेटल सील्ड 1 साइड। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाला देखिए, ये मैंने पहले लिख के रखा हुआ। अगर यहाँ पे सिंगल जेड रहता है, यहाँ पे डबल जेड है, अगर सिंगल जेड रहता तो क्या होता, मेटल सील 1 साइड। अगर यहाँ पे डबल जेड की जगह 2RS लिखा रहता तो रबर सील बोथ साइड। अगर डबल जेड की जगह यहाँ पे RS लिखा हुआ रहता तो रबर सील 1 साइड, उसका बता रहा है वो। यहाँ पे देखिए डबल जेड है तो वो क्या है, मेटल सील्ड बोथ साइड। यहाँ पे डबल जेड लिखा हुआ था तो अगर कोई बेयरिंग के ऊपर डबल जेड लिखा हुआ है तो मेटल का सील्ड है, दोनों साइड में बेयरिंग का बोथ साइड में ही सील है। डबल जेड की जगह अगर बेयरिंग नंबर के बाद के लिखा हुआ रहे तो वो क्या बताएगा, बेयरिंग विथ टेपर बोर। क्या है, के लिखा हुआ रहेगा तो बेयरिंग विथ टेपर बोर, उसका बोर जो है टेपर है। अगर बेयरिंग नंबर के बाद एम लिखा हुआ है, बेयरिंग विथ ब्रास केज।
इसको आप लोगों को याद रखना है। अगर बेयरिंग नंबर के बाद HT लिखा हुआ है तो बेयरिंग विथ हाई टेम्परेचर, इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगर बेयरिंग नंबर के बाद ECP या TN9 लिखा हुआ है, बेयरिंग विथ पॉलीमिकल प्लास्टिक केज, वो प्लास्टिक केज का है। अगर ECP लिखा हुआ है तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अगर LU लिखा हुआ है बेयरिंग नंबर के बाद तो वो होगा रबर सील वन साइड। अगर डबल जेड के जगह LLU लिखा हुआ रहता तो वो भी रहता रबर सील बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये बेयरिंग नंबर के बाद ये जो डिजिट लिखा हुआ रहता है वो बेयरिंग में क्या है, सील्ड है, ओपन है, ब्रास का केज है, तो वो आप लोगों को बताता है दोस्तों, जो यहाँ वाला एंड वाला जो नंबर रहता है। तो ये पूरा डिटेल से इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आगे चल के आप लोगों को काम आएगा। तो बेयरिंग का जो ये वाला डिजिट है ये क्या बताता है, बेयरिंग में क्या लगा हुआ है, मेटल का सील लगा हुआ है, रबर का सील लगा हुआ है, वो सारा आप लोगों को बताता है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे ये C3, ये क्या बताता है, क्लियरेंस को बताता है दोस्तों। तो क्लियरेंस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। क्लियरेंस बेयरिंग में कौन कौन सा क्लियरेंस होता है, एक्सल क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस, जो कि मैंने बताया। एक्सल क्लियरेंस किसको बोला जाता है, इस तरह से अगर इनर रेस को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाया जाए तो वो एक्सल क्लियरेंस होता है। अगर इस तरह से बेयरिंग के आउटर को इधर इधर किया जाए तो वो क्या होगा, रेडियल क्लियरेंस होगा दोस्तों। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रेडियल क्लियरेंस और एक्सल क्लियरेंस ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पे देखिए रेडियल क्लियरेंस दिखा रहा, यहाँ पे देखिए एक्सल क्लियरेंस दिखा रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग क्लियरेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे C3 लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए C3 का क्या मतलब होता है, क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल। अगर कोई बेयरिंग में C3 लगा हुआ है, अगर बेयरिंग नंबर के बाद C3 के जगह CN लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल क्लियरेंस है। अगर C1 है तो क्लियरेंस लेस देन C2। अगर C2 लिखा हुआ है तो क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल। अगर C3 लिखा हुआ है क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल। अगर C4 लिखा हुआ है क्लियरेंस ग्रेटर देन C3। अगर C5 लिखा हुआ है तो क्लियरेंस ग्रेटर देन C4। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए दोस्तों, ये आगे चलकर आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बेयरिंग का जब भी इंटरव्यू होगा तो इसके बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि CN का मतलब क्या है, C1 का मतलब क्या है, C2 का मतलब क्या है। उस समय आप लोग आसानी से बता सकते हो दोस्तों। ये सारा डिटेल्स था, आप लोगों को याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, फर्स्ट डिजिट जो है वो बेयरिंग के टाइप को बताता है, सेकेंड डिजिट बेयरिंग के सीरीज को बताता है, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो बेयरिंग के बोर डायमीटर को बताता है। उसके बाद अगर डबल जेट लगा हुआ है, सिंगल जेट लगा हुआ है तो वो बताता है कि बेयरिंग में सील्ड है, ब्रास का केज है, प्लास्टिक का केज है, वो सारा आप लोगों को बताएगा। उसके बाद वाला डिजिट, और उस डिजिट के बाद अगर और कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से C3 लिखा हुआ है, C2 लिखा हुआ है, तो वो क्लियरेंस को बताता है दोस्तों। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।